इस बीच ये बड़ी खबर देवघर से सामने आई है, जहां बूथ संख्या 44 पर ईवीएम खराब हो गया है। बूथ संख्या 216 पर भी ईवीएम में खराबी आई है, जिसकी वजह से वोटिंग की प्रक्रिया रुकी हुई है। तो देवघर में बूथ संख्या 44 बूथ संख्या 216 पर भी ईवीएम खराब होने की सूचना है वो मिल रही है। ऐसे में वोटिंग जो है बाधित होता नजर आ रहा है और आज सुबह से ही कई लोग वहां पर पहुंचे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग खराब होने की वजह से मशीन खराब होने की वजह से लोगों में जो मायूसी है वो देखी जा रही है। बूथ संख्या 216 पर भी खराबी की जो तस्वीर है, जो सूचना है वो सामने आ रही है। तो देवघर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बूथ संख्या 44 और बूथ संख्या 216 पर ईवीएम खराब हो गया है और यही वजह है कि लोग परेशान हैं। वोटिंग की प्रक्रिया रुकी हुई है और फिलहाल ईवीएम को ठीक करने की कोशिश चुनाव आयोग की टीम की तरफ से की जा रही है, ताकि सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया यहां चल सके। तो देवघर से ये बड़ी खबर, बूथ संख्या 44 और बूथ संख्या 216 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। वोटर उत्साहित हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि देवघर बूथ संख्या 44 पर ईवीएम खराब होने की जो सूचना है वो मिल रही है। बूथ संख्या 216 पर भी ईवीएम खराब हुआ है। दो बूथ संख्या पर ईवीएम खराब होने की वजह से लोगों में जो मायूसी है वो देखी जा रही है। आज सुबह जो समय है वो 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन देवघर से जो तस्वीरें सामने आई है थोड़ा सा निराशाजनक है। हालांकि प्रशासन को सूचना दे दी गई है, अब बूथ को जहां पर ईवीएम खराब हुआ है उसे खराब ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं मिली है कि वहां पर सुचारू रूप से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो अब तक शुरू कर दी गई है। ऐसे में लोग भी थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि तपती भीषण गर्मी में लोगों ने ये सोचकर वहां पहुंचे थे कि जितना जल्दी हो सके वो मतदान कर दे, लेकिन वहां पर बूथ पर ईवीएम मशीन खराबी की वजह से जो लोगों में मायूसी है और वो कई घंटों से लाइन में लगे हैं, खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और देवघर से सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, दो बूथ संख्या पर ईवीएम खराब होने की जो सूचना है वो मिल रही है, क्या पूरी जानकारी? जी, मैं बता दूं कि देवघर विधानसभा के बूथ नंबर 216 और 44 में ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी, लेकिन तत्काल दोनों बूथ में वोटिंग प्रारंभ कर दिया गया है, ईवीएम मशीन को बदल दिया गया है। और अगर वोट की बात करें तो काफी संख्या में वोटर सुबह 6:30 बजे से ही मतदान केंद्र में पहुंचकर लंबी कतार लगकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक नया सूचना मिल रही है कि मंडरो जो कि भारती डी 2 बूथ पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है, लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। और उपेंद्र, किस बूथ संख्या से ये खबर मिल रही है जहां पर लोगों की तरफ से वोट का बहिष्कार किया गया है? बूथ संख्या तो अभी कंफर्म नहीं बता रहे, लेकिन जो टोला बता रहा है, जो विद्यालय जिस विद्यालय में है उसको मंडरो और भारती डी गांव है, उसमें हम दर्शकों को शीघ्र पहुंचकर और वहां से लाइव अपडेट दिखाएंगे लोगों को कि क्या बूथ किया और क्या मामला है। बिल्कुल उपेंद्र, अपने दर्शकों को ये भी खबर बताएंगे कि किस बूथ संख्या पर वोट का बहिष्कार किया गया है, लेकिन फिलहाल ये सूचना दे दे कि बूथ संख्या 216 और बूथ संख्या 44 पर ईवीएम को ठीक कर लिया गया है और वोटिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई है। उपेंद्र, और क्या जानकारी, जो वहां मतदाता पहुंच रहे हैं उनका क्या कहना है? मतदाताओं का कहना है कि न वोट शांतिपूर्ण ढंग से और सुचारू रूप से किया जा रहा है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी काफी संख्या में फोर्स पैरामिलिट्री को लगाया गया है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो जी। और मतदान जो है शांतिपूर्ण ढंग से सभी जगह होने की सूचना मिल रही है। जी उपेंद्र, बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से कशिश न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। नालंदा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और ईवीएम को ठीक कर दिया गया है। बूथ संख्या 188 पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर, चुनाव आयोग ने ये संज्ञान लिया है। बड़ा संज्ञान लेते हुए जिस बूथ पर शिकायत आ रही थी कि वहां पर वोट ईवीएम मशीन खराब हो गई है और उसकी वजह से वोटिंग शुरू नहीं हो पाई थी, वहां पर ईवीएम मशीन को ठीक करा लिया गया है। नालंदा में बिहार शरीफ के जिला परिषद भवन में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतदान केंद्र संख्या 188 पर वोटिंग शुरू कर दी गई है। लोग उत्साह के साथ अपना जो वोटिंग है, जो वोट है वो कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, तो कशिश न्यूज की खबर पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए ईवीएम को ठीक करवाया है और अब पूरे उत्साह के साथ मतदाता वोट कर रहे हैं। और लगातार कशिश न्यूज पर अलग अलग लोकसभा सीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से कशिश न्यूज के जरिए आम जनता, आम लोगों, मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि अगर अभी तक आपने अपना वोट नहीं किया है तो इंतजार किस बात का, अपने घर से निकलिए और मतदान जरूर कीजिए, क्योंकि आज आखिरी चरण है, 7वां चरण है और इसके बाद रिजल्ट का दिन रहेगा। तो ऐसे में वोट करने के लिए जरूर निकलिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।